जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए 2024 में बड़े देशों के में चुनाव संपन्न हुआ। जैसे इंडिया में चुनाव हुआ था, ठीक उसी प्रकार से रशिया में हुआ था, ईरान में हुआ था, फ्रांस में हुआ था, और इसी बीच आपको अमेरिका में भी चुनाव संपन्न हुआ। तो अमेरिका में 2024 का चुनाव हुआ, ये नवंबर में संपन्न हुआ। और नवंबर में के फर्स्ट वीक के जो ट्यूसडे होता है वो दिन संपन्न होता है। ठीक है, तो इस बार ट्यूसडे पड़ा वो 5 नवंबर को मंगलवार था, उसी दिन यहाँ पर वोटिंग हुई थी और यहाँ पर नए राष्ट्रपति बनकर आए हैं। तो नए राष्ट्रपति जो है, पूर्व राष्ट्रपति जो थे डोनाल्ड ट्रंप, वो दूसरी बार चुनकर आए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप आते हैं किस पार्टी से आते हैं, तो रिपब्लिक पार्टी से आते हैं। किनको हराए, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस को हराए हैं। तो यहाँ पे समझेंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत के आए हैं तो भारत के संबंधों में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, क्या चेंजिंग होगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यूएस इलेक्शन 2024 में यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप है दूसरी बार चुनकर आए। पहली बार 2016 से लेकर 2020 तक चुने गए, उसके बाद 2020 में उठे थे, हार गए थे, और फिर 2024 में दोबारा चुनकर आए और 2024 से लेकर 2028 तक होंगे। और देखिए अमेरिका में जो चुनाव होता है वो 4 साल के लिए होता है। ठीक है, तो समझे कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आए तो भारत में किस प्रकार से संबंध में प्रभाव पड़ेगा, क्या बदलाव देखने को मिलेगा और पूरे वर्ल्ड में क्या चेंजिंग होगा। क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, यहाँ पर जो चुनाव होता है चुनाव का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। ठीक है, देखिए अमेरिका है क्या, वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपका अमेरिका जो है इसमें 50 राज्यों मिल गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूएसए बोलते हैं। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसमें 50 राज्य मिलकर बनते हैं, 50 राज्य संयुक्त होकर मिलकर बनते हैं, इसको बोलते हैं यूएसए। तो आपको 49 राज्य यहां पर है और एक राज्य अलास्का है, जो कि अलास्का जो है पहले आपका रूस का हुआ करता था 70 के दशक में, और अमेरिका रूस ने इसको बेचकर अमेरिका को बेच दिया था। ठीक है, तो तब से लेकर अमेरिका का हिस्सा है। अमेरिका में टोटल कितने 50 राज्य है। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, 50 राज्यों का संगठन है। जिस प्रकार से यूएई है तो उसमें 7 अमीरात मिलकर एक स्टेट बनाए, एक देश बना है, उसी प्रकार से अमेरिका जो है 50 देश मिलकर एक देश बना है। देखिए ये सभी क्या, ये 50 राज्य है। जैसे यहाँ पर वाशिंगटन डीसी क्या एक राज्य है। ठीक है, उसी प्रकार से आपका नेवादा है, कैलिफोर्निया है। ठीक है, इसे क्या है, ये राज्य है। और ये राज्य कितने 50 राज्य है, और 50 राज्यों में यहाँ पर चुनाव होता है और यहाँ पर परिणाम आता है इलेक्टोरल से आता है। ये 50 राज्य में इलेक्टोरल की बात करेंगे तो 538 क्या है इलेक्टोरल है। कितने 538 इलेक्टोरल है। और जिस पार्टी की 270 सीट आ जाती है वो क्या बहुमत है, 270 क्या बहुमत के लिए यहाँ पर है। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया में कितनी सीट है, तो यहाँ पर देखिए इंटरनेट के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका कैलिफोर्निया किसी स्टेट में कितनी यहाँ पर सीटें हैं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, डोनाल्ड ट्रंप और क्या है आपको कमला हैरिस है। तो कमला हैरिस की जो पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, 226 सीटें थी। और यहां पर जो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार थे डोनाल्ड ट्रंप 295, जो कि 270 का आंकड़ा पार कर दिए। बहुमत का आंकड़ा 270 था और 270 का आंकड़ा पार कर इनको ये हासिल हुई। अब बात करें वोट कितना पाए हैं, तो जो कमला हैरिस पाई है 6,79,00,000। ठीक है, 57,549 पाई है। उसी प्रकार से यहां पर जो ट्रंप की पार्टी है या ट्रंप जो पाए हैं 7,26,41,564 वोट पाए हैं। ठीक है, और सीट की बात करेंगे तो 295 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। और उसी प्रकार से कमला हैरिस जो है 226 इलेक्टोरल वोट हासिल किए और बहुमत का आंकड़ा 270 है। बात करेंगे जो राज्य स्टेट है, हर स्टेट में क्या है सीट फिक्स है। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया है। ठीक है, देखिए सीए का फुल फॉर्म में कैलिफोर्निया है, डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या वाशिंगटन डीसी है। इसी प्रकार से हर राज्य का यहाँ पर नाम दिया है। तो यहाँ पर कैलिफोर्निया में देखेंगे कितनी सीट है, और यहाँ पर जो सीट है देखिए सीट कितनी है यहाँ पर कैलिफोर्निया में जो है 54 इलेक्टोरल वोट्स है। कितने 54 यहाँ पर इलेक्टोरल वोट्स है। इसी प्रकार से बात करेंगे यहाँ पर नेवादा है, तो नेवादा में कितनी यहाँ पर इलेक्टोरल है, तो यहाँ पर 6 इलेक्टोरल, यानी यहाँ पर हर राज्य में इलेक्टोरल वोट फिक्स है। और यहाँ पर जो इलेक्टोरल वोट जीतता है उसी प्रकार से यहाँ बहुमत हासिल करता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से। तो यहां पर समझ गए कि हर स्टेट में क्या है इलेक्टोरल फिक्स है। और यहां पर टोटल कितने 538 यहां पर इलेक्टोरल वोट्स हैं।
ठीक है। और यहां पर समझे कि अमेरिका का चुनाव इंडिया के चुनाव से किस प्रकार से डिफरेंस है। क्या इंडिया की तरह वहां पर अमेरिका में चुनाव होता है कि वहां पर अलग प्रक्रिया है। ठीक है। तो यहां पर जो 2024 का चुनाव हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला है और जो डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी से आती है और जो कमला हैरिस है डेमोक्रेटिक पार्टी से आती है। जिस प्रकार दो बड़ी पार्टियां इंडिया में है, जैसे बीजेपी और कांग्रेस, दो बड़ी पार्टियां हैं। हालांकि इंडिया में बहुत सारी पार्टियां, लेकिन नेशनल लेवल पर दो बड़ी पार्टियां हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर जो है दो पार्टियां हैं, एक है डेमोक्रेटिक, एक है रिपब्लिक। तो रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप थे, जो कि दूसरी बार चुनाव जीते हैं। और यहां पर जो डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला है कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है। इसके पहले जो है ये क्या थी? उपराष्ट्रपति थी। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट थी बाइडेन के समय में। ठीक है। और यहाँ पर वोटिंग जो होता है, यहाँ बैलेट से होता है। यहाँ पे जो चुनाव होता है बहुत फेयर होता है। यहाँ पे चुनाव होता है बैलेट पेपर से होता है। लेकिन इंडिया में क्या इलेक्ट्रॉनिक होता है, ईवीएम्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो अमेरिका में इलेक्ट्रोल्स होता है। और यहाँ पर 5 नवंबर को यहाँ पर इलेक्शन हुआ और अगले दिन यहाँ पर काउंटिंग शुरू हो गई और 6 नवंबर पर और 7 नवंबर तक यहाँ पर 2 दिन काउंटिंग हुई। और यहाँ पर काउंटिंग के पश्चात एक घोषणा कर रही कि कौन सी पार्टी जीत रही है। यानी यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम बहुत ही फेयर है। यहाँ पर न्यूज क्या है, हर देशों ने अपनी बधाई दी है। भारत की तरफ से भी बधाई दिया। मोदी जी यहाँ पर ट्वीट किए थे इनके जीत पर। जी यहाँ पे यूएस 2024 यूएस इलेक्शन रिजल्ट लाइव अपडेट, होप दैट द टू साइड्स विल बी रिस्पेक्ट ईच अदर। चाइना कांग्रेस, चाइना यहाँ बधाई दी और कहा कि दोनों साइड से यहाँ पर बिजनेस होगा। यहाँ पर कोई यहाँ पर इसी प्रकार से यूएस इलेक्शन रिजल्ट मस्ट बी एक्सेप्ट द रिजल्ट ऑफ द कमला हैरिस। यानी कमला हैरिस ने इसको एक्सेप्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस चुनाव को जीत लिया है। इसी प्रकार से यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रिजल्ट 2024, डोनाल्ड ट्रंप रिप्रेजेंट द रिटर्न व्हाइट हाउस। यानी रिटर्न हाउस, व्हाइट हाउस क्या है? यहाँ का पार्लियामेंट है जो है व्हाइट हाउस है। ठीक है। तो व्हाइट हाउस में दोबारा क्या रिटर्न करें। रिटर्न मतलब क्योंकि इसके पहले भी थे, 2016 से लेकर 2020 तक ये राष्ट्रपति थे। और यहाँ पर 2020 में उठे थे और लेकिन हार गया था। फिर 2024 में उठे और 2024 में अब है 4 साल का टेन्योर उनका रहेगा, 24 से लेकर 28 तक है। देखिए अमेरिका में चुनाव होता है, किसी भी उम्मीदवार को केवल 2 से अधिक नहीं होता है। नहीं, चाहे ओबामा थे 2 बार कार्यकाल था, 2 बार कार्यकाल से ऊपर नहीं होते। और हर कार्यकाल जो है 4 साल का होता है। इंडिया में 5 साल का, यहाँ पर 4 साल का होता है। तो आपको बताया कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी में जीत किसकी हुई? रिपब्लिक पार्टी की, जो कि उनके उम्मीदवार कौन थे? आपके डोनाल्ड ट्रंप थे। और यहाँ पर कमला हैरिस को 226 वोट मिली, 226 इलेक्टोरल वोट मिली और हार गए। और यहाँ पे चुनाव होता है, बैलेट पेपर्स होता है। ठीक है। और यहाँ चुनाव कब हुआ था? नवंबर के पहले वीक में जो ट्यूसडे पड़ता है उस दिन वोटिंग होता है, चाहे 5 को पड़े, चाहे 4 को पड़े, चाहे 8 को पड़े। तो यहाँ पर जो मंगलवार था पहला, जो 5 नवंबर को पड़ा था और 5 नवंबर को यहाँ पर चुनाव हुआ था। इसी प्रकार से पिछली बार 2020 में बात करेंगे तो 8 नवंबर को हुआ था, क्योंकि पहला जो ट्यूसडे पड़ा था वो 8 नवंबर को। तो इस बार जो है 5 नवंबर को चुनाव था। हर राज्य देखिए यहाँ पर है, देखिए जो रेड कलर है, जो रेड कलर दिखा रहा है ये रिपब्लिक को दिखा रहा है। किसको? रिपब्लिक पार्टी को दिखा रहा है। और जो यहाँ पर ग्रीन कलर है जो डेमोक्रेटिक पार्टी को दिखा रहा है कौन सा विजय। ठीक है। तो यहाँ का इलेक्शन सिस्टम इंडिया के इलेक्शन सिस्टम में काफी डिफरेंस है। ठीक है। तो यहाँ पर और इस इलेक्शन में जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी 295 हासिल करी। तो रेड कलर जो है रिपब्लिक का है। देखिए सभी जगह रेड है, तो यहाँ पर हासिल की। जैसे यहाँ पर ग्रीन है कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में हासिल की किसने जीती है? तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेटिक पार्टी। उसी प्रकार से किसी भी जो रेड कलर है वो क्या है? आपको जो डिनोट करता है रिपब्लिक को, ग्रीन कलर जो है आपको डेमोक्रेटिक को यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है। और यहाँ पर इलेक्शन सिस्टम किस प्रकार से, और यहाँ पर उम्मीदवार उठे थे। ऐसा नहीं है कि केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार बहुत सारे थे, लेकिन सबसे अधिक जो वोट पाए डोनाल्ड ट्रंप थे। इसी प्रकार से काफी कैंडिडेट थे, लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है इनको विजय हासिल हुआ और 295 इलेक्टोरल वोट हासिल की। तो आप समझें कि इलेक्टोरल वोट होता क्या है, क्योंकि बार बार जो आ रहा है इलेक्टोरल वोट आ रहा है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? इंडिया में तो एमपी होते हैं, लेकिन वहां पर इलेक्टोरल वोट को समझें क्या होता है। ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर जो है अमेरिका की चुनाव 2024 के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे है कि सत्ता में इनका लौटना तय है। और कमला हैरिस को हार की स्वीकार की नहीं, हमने हार लिया। यानी यहाँ पर दोबारा जो है डोनाल्ड ट्रंप 47वां राष्ट्रपति और यहाँ 45वां राष्ट्रपति नहीं, जो टर्म के अनुसार से यहाँ 47 का नंबर है। लेकिन 2 बार राष्ट्रपति, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 बार राष्ट्रपति हैं, तो अगर क्रम की बात करेंगे 47 है और यहाँ पर 45वां राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं
ठीक है। तो समझेंगे किस प्रकार से यहाँ पर चुनाव, इंडिया और अमेरिका के इलेक्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के इलेक्शन में। देखिए अब कमला हैरिस वर्सेस क्या डोनाल्ड ट्रंप है, और इसमें समझेंगे पहले इंडिया और अमेरिका का। तो पहले आपको इंडिया का समझा देते हैं। देखिए इंडिया में क्या होता है, इंडिया में पहले क्या यहाँ पर पार्लियामेंट होता है। देखिए मान लीजिए इंडिया है, ये हम इंडिया का बता दे रहे हैं, ठीक। इंडिया में क्या होता है, पहले जो चुनते हैं हम लोग, एक होता है एमपी, एक होता है लोकसभा, राज्यसभा, और इस हाउस का नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। तो इंडिया में क्या है, अगर प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या होता है, एक हाउस, इस हाउस का नाम होता है पार्लियामेंट। इसमें दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा में सीटों की संख्या होती है वर्तमान में 543 है, जो कि पहले 545 हुआ करता था, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियन है, तो एंग्लो इंडियन न होने से सीट वैकेंट होती है। तो वर्तमान में 543 है, और 543 में 272 सीट जिसकी भी आती है वो बहुमत हासिल होता है। इसी प्रकार से राज्यसभा जो होता है, इसको जो सीटें है 245 सीटें हैं, और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ये इंडिया का है। और यहां पर दोनों को बोलते हैं एमपी। क्या बोलते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करते हैं क्या हम लोग प्रधानमंत्री डायरेक्ट चुनते हैं। देखिए दो प्रकार के, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। तो हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते, हम लोग क्या चुनते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वो भी लोकसभा के एमपी चुनते हैं, राज्यसभा के नहीं। तो लोकसभा के एमपी चुनते हैं, और कितने हुए टोटल 543 है, और 543 में हम लोग एमपी चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, हम लोग प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं। जैसे मोदी जी है, तो मोदी जी क्या है, बनारस से सांसद है, एमपी है, तो हम लोग उनको एमपी बना है, प्रधानमंत्री नहीं बना है। तो ये 543 में जिसका बहुमत 270 272 पार करेगा, उस पार्टी के लोग, उस पार्टी के जो एमपी है वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। जैसे यहां पर बात करें इंडिया गठबंधन की, तो इंडिया गठबंधन एक एनडीए गठबंधन, तो एनडीए गठबंधन जो है 272 का आंकड़ा क्रॉस की, और उनके लोगों के एमपी ने, जो एमपी है उनको द्वारा प्रधानमंत्री को चूज किया गया है। तो हम लोग चुनते एमपी, और एमपी लोग चुनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा जो है अमेरिका में दूसरी प्रकार होता है, जो अमेरिका का इलेक्शन सिस्टम है वो दूसरे प्रकार का होता है। जैसे उसमें क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है। क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें होते हैं, जो संख्या होती है 538 सीट होती है, जिनमें से 270 क्या है, बहुमत का आंकड़ा है, ठीक है। 538 सीटें होती हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा जो होता है 270 सीटें क्या बहुमत का आंकड़ा होता है। और ये हर राज्य में से आपको बताएं, कैलिफोर्निया में हर राज्य में क्या अलग अलग सीटें होती हैं, और ये इलेक्टोरल होते हैं, इनके द्वारा अपने राज्य में, उस राज्य में भेजा जाता है, वो खड़े होते हैं, और खड़े होते हैं अपने पार्टी के साथ। मान लीजिए कैलिफोर्निया में 29 सीट है, ठीक है, कैलिफोर्निया में जो है, कैलिफोर्निया में 29 सीट है, ठीक। और 29 सीट में बहुमत, जिस पार्टी ने 15 सीट या सबसे अधिक सीट हासिल की है, उस पार्टी का ये पूरा सीट हासिल हो जाता है। जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी 15 सीट जीती, और रिपब्लिक पार्टी 14 सीट जीती। तो यहां पर कौन सी पार्टी अधिक जीती, किसके इलेक्टोरल खड़े हैं। देखिए यहां पर क्या है, 29 इलेक्टोरल है, डेमोक्रेटिक पार्टी 15 सीट जीत ली, ठीक, और रिपब्लिक पार्टी 14 सीट, और जिसकी सीट अधिक होती है वो पूरा सीट कवर कर लेता है। तो ये यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी इस 29 सीट को इसके काउंट हो जाएगा। नहीं, यहां पर जिसकी अधिक सीट होगी, जिसकी इलेक्टोरल अधिक होगी, वो पूरा सीट ले लेता जाएगा। पूरा सीट मतलब इस राज्य का जितनी भी सीट है इलेक्टोरल में 29 सीट है, वो उसका हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए वाशिंगटन डीसी है, ठीक, इसमें मान लीजिए आपको 22 सीट है, ठीक है। यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी एक रिपब्लिक पार्टी है, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिक पार्टी, यहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी मान लीजिए 10 सीट जीती, ठीक है, और यहां पर रिपब्लिक पार्टी मान लीजिए 12 सीट जीती। तो यहां पर जो रिपब्लिक पार्टी इलेक्टोरल है ये पूरा कवर कर लेंगे 2200 सीट। नहीं, यहां पर अगर जो स्टेट है, जो स्टेट में इलेक्टोरल है, उसके बहुमत पार कर जो कोई पार्टी जीतती है, तो उस राज्य को पूरी पार्टी, पूरी इलेक्टोरल उसकी हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए यहां पर जैसे कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है,
अब कोई भी जो पार्टी अगर उसके इलेक्टोरल या उसके सीट 41 सीट कवर जीतती है तो उस पार्टी के पूरे 80 सीट पर कब्जा हो जाएगा। ठीक, यहां इस प्रकार का सिस्टम है, यानी यहां पर इलेक्टोरल है। ठीक, अब बात करेंगे जो इंडिया की तरफ क्या है, जो इंडिया की तरफ से यहां पर है उसको बोलते हैं कांग्रेस। इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, यहां बोलते हैं कांग्रेस। क्या बोलते हैं? कांग्रेस। उस वहां पर नाम कांग्रेस। यहां पर दो हाउस है, जैसे इंडिया में दो हाउस है, लोकसभा राज्यसभा, उसी प्रकार से वहां पर एक है सेनेट, एक है सेनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जो सेनेट है इसको उच्च सदन कहा जाता है, जिस प्रकार से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है उसी प्रकार से सेनेट है, यहां पर उच्च सदन होता है। और यहां पर सीटों की संख्या जो होती है 100 सीट होती है। ठीक, और 100 सीट होती है और हर राज्य से 2 सीट जाती है। यहां पर टोटल कितने 50 राज्य हैं और 50 राज्य में हर सीट जो है 2 होती है, तो यहां पर 100 सीट होती है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। कितने होता है? 6 वर्ष है। लेकिन यहां पर यहां पर जो मेंबर होते हैं हर 2 साल पर 1/3 मेंबर भरा जाता है। हर 2 साल पर 1/3 मेंबर भरा जाता है। लगभग 33 सीट जो है हर 2 साल पर भरा जाता है। जिस प्रकार से राज्यसभा में हर 2 साल में भरा जाता है, 6 साल होता है, इसी प्रकार से यहां पर। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो होता है इसको लोअर सदन बोलते हैं और इसकी सीट की संख्या जो होती है 435 होती है। कितने? 435। और बहुमत के लिए 218 का आंकड़ा होता है और यहां पर 50 का जो बहुमत है यहां पर 51 का आंकड़ा होता है। तो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है इसमें 218 जिसका होता है वो बहुमत होता है और इसका जो कार्यकाल होता है 2 वर्ष होता है। कितने होती है? 2 वर्ष होता है। ठीक है, और यहां पर इसमें इस जो कांग्रेस का कोई भी सदस्य या कोई भी इसके जो है ये नहीं बनाता राष्ट्रपति। राष्ट्रपति स्वयं खड़े होते हैं, लेकिन वो क्या इलेक्टोरल के माध्यम से चुने जाते हैं। किसके माध्यम से? इलेक्टोरल के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, इलेक्टोरल इसको कॉलेज बोलते हैं। लेकिन इंडिया में क्या होता है? एमपी के माध्यम से चुने जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर समझे किस प्रकार से डिफरेंस इंडिया और अमेरिका में चुनाव में। तो अमेरिका में जो है अलग प्रकार चुनाव होता है, इंडिया में अलग प्रकार होता है। एक प्रकार कहेंगे तो अमेरिका में जो कोई व्यक्ति है वो व्यक्ति राष्ट्रपति को इनडायरेक्ट चुनता है, लेकिन जो उसका एम होता है वो जो वोटिंग करता है डायरेक्ट राष्ट्रपति के लिए करता है। ठीक है, चुनता है इनडायरेक्ट, वोटिंग करता है इनडायरेक्ट, लेकिन जो चुनाव करता है वो डायरेक्ट करता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है? हम यहाँ पर इनडायरेक्ट चुनाव करते हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं होता है। लेकिन यहाँ अमेरिका में वहां पर जनता का रोल होता है। ठीक है, देखिए जो आपका 50 स्टेट, हर स्टेट में यहाँ पर फिक्स, जैसे नॉर्थ कैरोलिना है या साउथ कैरोलिना है। देखिए अब हम लोग समझ लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कि क्या खूबियां हैं या कितनी उनकी क्या उपलब्धियां हैं। ठीक है, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो है ये दूसरी बार राष्ट्रपति अमेरिका के चुने गए हैं। जो अब 2024 में जो चुनाव हुआ था इसमें 538 सीट में से 295 सीट हासिल की। ये रिपब्लिक पार्टी से आते हैं जो कि बहुमत का आंकड़ा 270 से क्रॉस कर दिया, यानी इसको आंकड़ा को टच कर दिए थे। और जो अपोजिट पार्टी जो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो कमला हैरिस है, इनकी जो पार्टी है मात्र 226 सीट जीती, यानी कमला हैरिस की पार्टी है या कमला हैरिस जो है 226 सीटों पर आकर रुक गई, ये अपना आंकड़ा नहीं टच गई। तो आने वाले समय जो राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, जो कि 20 जनवरी को ये शपथ ग्रहण लेंगे। और इनके बारे में 2016 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे और 2020 में जो बाइडेन से हार गए। जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हुआ करते। ठीक है, और जो बताया गया है कि ताजा इसमें जो ताजा नतीजे आए हैं इसमें कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहले ऐसे राजनेता है कि जो कि जीते हारे फिर जीते, यानी एक टेन्योर जीते दूसरा हारे और फिर दोबारा जीते मंत्री है जो दूसरे राष्ट्रपति है जो कि विश्व युद्ध के बाद। इसके साथ साथ जो इसका चुनाव होता है इस 4 साल के बाद होता है। यहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल केवल 4 साल होता है, इंडिया में 5 साल होता है। और अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे नेता है जिन्होंने दोनों बार महिला उम्मीदवार को हराए थे। किसने? दोनों राष्ट्रपति को महिला उम्मीदवारों को हराया था। पहला उम्मीदवार 2016 में हिलरी क्लिंटन थी जो कि 2016 में उनको हराए थे और 2020 में हार गए थे और 2024 में कमला हैरिस को दोबारा हराए थे। ये दोनों लोग जो है ये आपको डेमोक्रेटिक पार्टी से आते हैं।
इसके साथ अमेरिका में ऐसा सिर्फ 2016 और 2024 में हुआ जहां पर महिला उम्मीदवार थी, यानी इतिहास में पहली बार है जो कि दोनों उम्मीदवार महिला थी और दोनों को डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हराया गया। तो ये इतिहास में पहली बार हुआ है। और ताकतवर सदन सीनेट में ट्रंप की पार्टी को बहुमत मिला है। जो आपको बताया दो है सदन, एक है सेनेट, एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो सेनेट जो है उसमें इनको बहुमत मिल गई है जो कि 54 सीटें जीती हैं। तो अमेरिका में राष्ट्रपति पद के जो सांसद है इनमें सदन में सीनेट है जो कि सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसमें दो प्रकार के हाउस होता है और जो सीनेट होता है इसको उच्च सदन कहा जाता है और इसमें 100 सीटें होती हैं और हर राज्य से 2 सीटें आती हैं। और यहां पर कुल मिलाकर यहां पर जो है 51 का आंकड़ा बहुमत होता है और 1/3 सीटें हर 2 सालों बढ़ जाती है। इसके साथ साथ इस बार जो सीनेट के चुनाव हुआ इसमें 34 सीटें हुई थी और यहां पर जो नतीजा आया वर्तमान में रिपब्लिक पार्टी की 54 सीटें हासिल की जो कि इससे पहले क्या था 49 सीट थी। बात करेंगे अमेरिका में उच्च सदन यानी जो सीनेट होता है इसको अधिक ताकतवर माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके पास महाभियोग की शक्ति होती है, विदेशी समझौता जो होता है इसके अंडर होता है, इसके साथ अहम फैसलों में जो है इसकी मंजूरी जरूरी होता है। इसलिए जो सीनेट होता है उसको पावरफुल माना जाता है, इसको उच्च सदन कहा जाता है। जिस प्रकार से इंडिया में राज्यसभा होता है उसी प्रकार से वहां पर सीनेट होता है। वहां पर सीनेट में 100 सदस्य होते हैं, हर राज्य से आते हैं और जो सीनेट होते हैं इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो सेनेट में क्या है कुल सीटों की संख्या 100 है और बहुमत के लिए 51 की आंकड़ा कि जो वर्तमान में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी इसके पास केवल 46 सीटें और जो यहाँ पर रिपब्लिक पार्टी डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी बहुमत हासिल कर गई है जो कि 54 सदस्य है। इसके साथ साथ अब बात करेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो निचला सदन कहा था इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहता है। इसमें जो है टोटल 435 सीट होती है और इसमें इसका कार्यकाल केवल 2 साल का होता है और इसमें जो 2 साल होता है और इसको 218 क्या बहुमत का आंकड़ा होती है। अभी ये काउंटिंग चल रहा है और इसमें जो रिपब्लिक पार्टी जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है 204 पा चुकी है और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है 189 सीटें हासिल कर ली। तो देखिए यहां पर पावरफुल कौन सा सीट होता है जो उच्च पावरफुल होता है जिसमें 100 सीटें होती है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है इसका जो है पावरफुल कम होता है। हालांकि दोनों का योगदान होता है देश को विकास करने में, अहम फैसले लेने में। ठीक है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में टोटल सीट कितने हैं 435, 218 का बहुमत का आंकड़ा है। डेमोक्रेटिक पार्टी 189 पा गई है और जो ट्रंप की पार्टी है 204 पाई है। अभी यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है, अभी इसका चुनाव हो रहा है, काउंटिंग चल रही है, तो आने वाले में हो सकता है कि इसमें भी बहुमत हासिल कर ले। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छी से समझ में होगा कि किस प्रकार से इंडिया का चुनाव और अमेरिका चुनाव में किस प्रकार से डिफरेंस है, वहां पर क्या होता है इलेक्टोरल कॉलेज, क्या होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सीनेट क्या होता है और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में समझ लेंगे। और आने वाले समय में इंडिया और डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो इंडिया को और दोनों देश को आगे ले जाने में कितनी सफलता पाती है आने वाले समय में देखा जाएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।